एहि विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। श्रद्धान करना किसके ऊपर? तत्वन की। यही विधि इस प्रकार, जो श्रद्धा, जो श्रद्धान तत्वन की, तत्व की, सो शिव थिर सुखकारी। है ना? आप लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे बोलिए ना, है ना? यदि आपको किराए के मकान में रहना पड़े और हर साल 2 साल में मकान बदलना पड़े, कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती है, कितनी प्रार्थना करते हो भगवान से, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब अपना मकान बन जाएगा। है किराए के मकान में रहना पड़ता है, जब देखो तब खाली करना पड़ता है, कितना कष्ट होता है। अरे बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है? क्या चाहते हो? स्थिरता चाहते हो, अपना मकान हो, अपनी कोठी हो, अपना घर हो, कितना अच्छा रहेगा, चाहते हो ना? ऐसी जॉब करने वाले चाहते हैं, ऐसी जॉब मिले जहाँ परमानेंट हो जाएं, हैं? नौकरी से निकाले ना, बस एक जगह जहाँ टिक गए हैं वहाँ टिके रहें। जब तक ये जीवन है हमारी ये नौकरी चलती रहे, है ना? ऐसी लोग शादी करते हैं तो शादी करने के बाद यही चाहते हैं पत्नी अच्छी मिले। अरे बोलिए ना, अच्छी पत्नी क्यों चाहते हैं? ताकि वो टिकी रहे, ताकि वो परमानेंट हो जाए। खराब निकलेगी तो वो सही नहीं रहेगी, फिर बदलनी पड़ेगी, फिर बदलनी पड़ेगी। भगवान कब तक बदलें? ये पत्नी भी कब तक बदलें? ये जो मकान है वो कब तक बदलें? ये नौकरी है वो कब तक बदलें? कुछ लोग धंधा बदलते हैं। अरे बोलिए ना, हैं? तो सब लोग, सारे घर वाले बड़े परेशान होते, टिकता नहीं, ये तो कहीं नहीं टिकता है। जब देखो तब इसके तो धंधे ही बदलते रहते हैं, इसका तो दिमाग इतना चंचल है कि इसका कहीं टिकता ही नहीं है। अरे बोलिए ना, थोड़ा सा और बढ़ाना, हल्का सा, बिल्कुल जरा सा बोलिए हाँ या ना। क्या चाहते हो? टिकाव चाहते हो, है ना? जो डॉक्टर बन जाता है उसे सरकारी सर्विस मिल जाए तो उसका ट्रांसफ़र होता रहता है, आज डॉक्टर को यहाँ भेज दिया, कल डॉक्टर को वहाँ भेज दिया, तो डॉक्टर सोचता है भगवान थोड़ा पैसा हो जाए तो अपना क्लिनिक खोल लूँ और एक जगह स्थिर हो जाऊँ। ये रोज़ रोज़ ट्रांसफ़र होते हैं, मैं तो एक जगह रहना चाहता हूँ, है ना? अरे बोलिए ना, चाहते हैं ना स्थिर होना। और यहाँ क्या बात कह रहे हैं? एहि विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सो शिव थिर सुखकारी। जो 7 तत्वों का श्रद्धान है उसका फल क्या है? बोले सो शिव थिर सुखकारी। शिव यानी मोक्ष, थिर यानी स्थिर होना है, मोक्ष में जाके स्थिर होना और हमेशा के लिए सुख प्राप्त करना, ये है 7 तत्वों के श्रद्धान का फल। आप यहाँ पर किराए के मकान में नहीं रहना चाहते हो, है ना? किराए के मकान में नहीं रहना चाहते हो। ये शरीर क्या है? अरे बोलिए ना, ये शरीर क्या है? किराए का मकान है, दिन भर किराया भरते रहो इसका। सो के उठो तो चाय पिलाओ, फिर इसको भोजन कराओ, इसको नाश्ता कराओ, इसकी डिमांड पूरी करो, हैं? इसको जो अच्छा लगता है वो खिलाओ, जो अच्छा लगता है वो दिखाओ, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ घुमाओ। एक किराए के मकान की डिमांड पूरी करते करते आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है, फिर दूसरे मकान में जाती है, फिर वहाँ शरीर मिलता है, फिर उसकी इच्छा पूर्ति करती है, फिर तीसरे मकान में चली जाती है। आत्मा का क्या काम है? अपना सुख भोगना या इस शरीर का किराया भरना? उस मकान का किराया तो महीने में एक बार देना पड़ता है, यहाँ तो 24 घंटे किराया चुकाओ। लेकिन बस उस किराए के मकान को किराए का समझते हो,
मगर इस किराए के मकान को अपना मकान समझ लिया है और किराया भरने को अपना सुख मान लिया है, इसलिए छोड़ने की भावना नहीं होती है। जिस समय अंतिम समय आता है, बताइए कौन मरना चाहता है? हैं? एक 90 साल का व्यक्ति भी होगा और कहीं कोई कुत्ता पीछे लग जाए, क्या होगा? भागेगा नहीं भागेगा? क्यों भाग रहा भाई? कुत्ता काट लेगा, मर गया तो। हैं? एक्सीडेंट भी, एक बहन जी आई 90 साल की थी, मैंने बताया भी था पहले, बड़ी घबराई आई। भाई क्या हो गया? बोले माता जी आज तो बच के आए हैं। भाई हुआ क्या? आज तो बस एक्सीडेंट होते होते बचा है, सामने से ट्रक आया था, ये कहो समय से गाड़ी किनारे से निकल गई, वरना आज तो मारे जाते। कितने साल की है? अरे बोलिए ना। किराए का मकान छोड़ने का मन नहीं है। इधर सोचते हैं कि अपना मकान कब मिले, और यहाँ किराए के मकान से प्रेम कर लिया। इस किराए के मकान के पीछे लड़ते हैं, इस किराए के मकान के पीछे जड़ते हैं, इस किराए के मकान को सोना चांदी पहनाते हैं, इस किराए के मकान को अच्छी अच्छी साबुनों से नहलाते हैं, इस किराए के मकान में अच्छा अच्छा शैम्पू लगाते हैं। ये सोचते हैं मैं ही शरीर हूँ, आत्मा तो कुछ चीज़ है ही नहीं है। जब ऐसी बात भूल जाते हैं तो किराए के मकान को ही खुद समझ लेते हैं। जब अंत में छूटने लगता है तब पता चलता है, अरे ये क्या किया, सारी जिंदगी इसकी सेवा करता रहा और अब ये छूट रहा है। ये तो मेरा घर था ही नहीं। मेरा घर क्या है ये कब पता चलेगा और कैसा पता चलेगा? जब 7 तत्वों का श्रद्धान होगा। तत्व 7 होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मैं जीव हूँ, बाकी जो दिख रहा है, जो कर्म आदि हैं, वो सब अजीव हैं, है ना। और क्रिया करने से कर्म आते हैं तो आश्रव, आके बंधे तो बंध, है ना। और जब यदि ध्यान आदि किया तो संवर और निर्जरा। जब कर्म जाते हैं कर्म तो निर्जरा, और यदि सारे कर्म चले जाएं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे होगी? ऐसे कैसे ये मोक्ष मिल जाएगा, है ना। एक दुकानदार है, वो दुकानदार क्या करता है, दुकान में से अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतना खर्चा निकाल लेता है, पूंजी ख़त्म नहीं करता है। पूंजी तो वो बना के रखता है, यदि पूंजी ख़त्म हो गई तो व्यापार ख़त्म हो जाएगा, है ना। किसको? पूंजी को, है ना। आता है और जाता है, लेकिन जो स्थिर है वो स्थिर है। वो अपना जो गुल्लक है, जो डिब्बा है, जो उसका खजाना है, वो खाली नहीं होने देता है, निकालता है तो डालता भी है। बस यही सारी दुनिया कर रही है। कर्म आ रहे हैं और कर्म जा रहे हैं। जाने का दरवाज़ा छोटा है और आने का दरवाज़ा बड़ा है। जैसे कमंडल होता है ना, कमंडल, जाने का दरवाज़ा छोटा है। बस ऐसे ही कर्मों को कर रखा है। कर्म ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, कर्म ज़्यादा इकट्ठे कर रहे हैं और निकाल कम रहे हैं। जिनका उदय आता है वो निकल के चले जाते हैं, तुम निकालते नहीं हो। तो जब कर्म आते और जाते रहेंगे तो ये मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? कैसे मोक्ष जाएंगे? मोक्ष जाने के लिए क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र चाहिए, है ना। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सबसे पहले श्रद्धान क्या करना है भाई? किसका श्रद्धान करना है? मेरा क्या है? ये बेटा मेरा है, मकान मेरा है, ये ज्वेलरी मेरी है, यही तो श्रद्धान करना है। कोई लेके दिखाए तो जरा, लड़ लेंगे, कोर्ट कचहरी कर लेंगे, मेरी है ये,
हाँ, 1 इंच जमीन लेके तो बताए जरा, हैं? बंटवारे हैं, यदि कोर्ट कचहरी कर सकते हैं तो कर लेते हैं। यहाँ तक कि भाई बहनों में कोर्ट कचहरी हो रही, बहन हिस्सा मांगने के लिए क्या भाई को कोर्ट में लाके खड़ा कर देती है, रिश्ते खत्म, धन पहले है। यानी भाई प्यारा नहीं है, कौन प्यारा है? धन प्यारा है। किससे प्यार करते हो? धन से प्यार करते हो। अब यहाँ धन के प्रति आपके मन में कीमत है, इसलिए उससे प्यार करते हो। आत्मा के प्रति कीमत नहीं है, इसलिए आत्मा की कीमत नहीं करते हो। धन के लिए आत्मा को दुखी कर देते हो, मगर आत्मा के लिए धन को नहीं छोड़ पाते हो। बोलिए हाँ या ना? हैं? अब यहाँ श्रद्धान करना है, मैं आत्मा हूँ। क्या श्रद्धान करना है? मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा कैसी है? आत्मा का कुछ भाई पता बता तो बताओ, कुछ लक्षण तो बताओ। बिना लक्षण के आत्मा को जाने कैसे, है ना? तो उसमें 2 तरह से उसके ज्ञान होगा आत्मा। जैसे राजा का वर्णन करना है तो राजा के पास में इतने गांव हैं, इतने शहर हैं, इतनी पब्लिक है, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इतनी सेना है, इतना खजाना है। किसके पास? अरे बोलिए ना, राजा के पास। ये किसका वर्णन है? अरे बोलिए ना, ये किसका वर्णन किया? राजा का। किसका वर्णन किया? राजा का। भाई राजा के वैभव से राजा का वर्णन हुआ, ठीक है। अब दूसरे तरफ से राजा का वर्णन करो। राजा शूरवीर है, राजा तलवार बहुत अच्छी चलाता है, राजा युद्ध बहुत अच्छा लड़ता है, राजा प्रजा पालक है, राजा दयावान है, राजा सबकी सहायता करता है, राजा न्याय बहुत अच्छा करता है। ये किसका वर्णन है? और वो किसका वर्णन था? एक वर्णन था उससे अलग, एक वर्णन था राजा से अलग जो वस्तुएं हैं और जो उसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, एक वर्णन ये था। एक वर्णन था उसके स्वभाव का, उसके गुणों का। अब तीसरा, अब राजा ना तो गांव है, राजा ना तो शहर है, राजा ना तो हाथी है, राजा ना तो घोड़ा है, राजा ना तो सेना है, ठीक। अब दूसरा वर्णन, राजा का धर्म ना तो तलवार चलाना है, वर्णन कर रही हूँ, हैं। अब आत्मा का वर्णन होने वाला है। अभी किसका वर्णन किया? उसकी शूरवीरता का, बाहर जो काम करता है उसका वर्णन किया है। अब राजा की आत्मा का वर्णन करो। राजा की आत्मा ज्ञानमयी है, राजा की आत्मा दर्शनमयी है, राजा की आत्मा सुखमयी है, राजा की आत्मा शक्तिमयी है। अब किसका वर्णन हुआ? आत्मा का। किसका वर्णन हुआ? आत्मा का। ऐसे ही फिर खुद में लगाओ। मैं मकान नहीं हूँ, मैं परिवार नहीं हूँ, मैं वस्त्र नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चक्षु इंद्रिय से रहित हूँ, मैं इंद्रियातीत हूँ। इन सबको अलग करके जो बचा वो आत्मा है, जो बचा वो आत्मा है। मैं कर्णेंद्रिय रहित हूँ, मैं घ्राणेंद्रिय रहित हूँ, मैं स्पर्शन इंद्रिय रहित हूँ, मैं जिह्वा इंद्रिय रहित हूँ, मैं बाहर से जितने संबंध हैं उनसे रहित हूँ। जब ऐसा चिंतन किया जाए और इन सबको निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ। मैं क्रोध रहित हूँ, मैं मान रहित हूँ, मैं माया रहित हूँ, मैं लोभ रहित हूँ, मैं हिंसा झूठ चोरी कुशील रहित हूँ, मैं राग द्वेष मोह रहित हूँ, मैं इन सब से रहित हूँ। जो बचा वो आत्मा है। किसका श्रद्धान करना है? आत्मा का। आत्मा को जानोगे नहीं तो श्रद्धान कैसे करोगे?
भाई जिस पर श्रद्धान करना है, तुम सोने को जानते हो, सोने की कीमत जानते हो, सोने की क्वालिटी जानते हो, उससे प्रेम करते हो। तुम आत्मा की कीमत ही नहीं जानते हो, आत्मा के विषय में नहीं जानते हो, आत्मा की क्वालिटी नहीं जानते हो, इसलिए आत्मा से प्रेम नहीं करते हो। अरे बोलिए ना, हैं? तो आत्मा को जानना जरूरी है। दो तरफ से आत्मा को जानना, एक आत्मा के गुण क्या हैं और एक आत्मा क्या नहीं है और अभी अपने आप को मान रही है। मान रही है कि नहीं मान रही है ना? आपका नाम क्या है? मुन्नी। अब आप वास्तव में आपका नाम मुन्नी है? हैं? मैं क्या समझा रही इतनी देर से? अब अभी आत्मा की बात सुनते सुनते मैंने बीच में पूछ लिया, आपका नाम क्या है? आपने कहा मुन्नी। आप बताओ आपका नाम मुन्नी है क्या? यानी ये बाहर के नाम, बाहर की चीज़ें, बाहर की वस्तुएं इतनी हमारी आत्मा में घुस चुकी हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। हमें लगता है कि हम मुन्नी हैं, हम बन्नी हैं। हाँ, बारात में बन्नी, शादी में बन्नी का, चाय की छन्नी का और सोनागिर की मुन्नी का है। यानी अपने आप को हम जो हैं, जो नाम मिल गया है उसको ही मान रहे। तो हमने आत्मा को कहाँ पहचाना? तब चिंतन करना बैठकर, मेरा हर जन्म में मुझे अलग अलग नाम मिला, इस जन्म में मुझे नाम मिला है रमेश, ये वो जो भी नाम है, नरेंद्र और नरेश तो बैठे हैं ना, नरेश जी है ना, जितने नाम हैं, मुन्नी, बिमला, शिमला, जो भी नाम मिले हैं, मैं इन नामों से रहित हूँ। जब मैं त्रियंच में गया, कुत्ता किसका नाम है? तो क्या वो अपने आप को कुत्ता समझने लगे? वो स्थायी रूप से कुत्ता हो गया? हमेशा कुत्ता ही रहेगा, कुत्ते की पर्याय से कभी छूटेगा नहीं। गाय बनी तो क्या कभी वो गाय की पर्याय से छूटेगी नहीं। हाथी बनी तो क्या हाथी की पर्याय से छूटेगी नहीं, है ना? तो हमने जो अस्थाई था, स्थाई में उसका आरोपण कर दिया। अब कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, आपके दिमाग में एक बार भी ये विचार नहीं आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं इससे अलग नहीं हूँ। और जब तक ऐसा श्रद्धान नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और श्रद्धान के लिए ज्ञान होना जरूरी है, फिर ज्ञान के बाद श्रद्धान जरूरी है, श्रद्धान में दृढ़ता जरूरी है, और दृढ़ता होगी तो चारित्र आएगा। और जब तक ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धान कहाँ से होगा? और जब श्रद्धान ही नहीं है तो चारित्र, चलो देखा सीखी कर लो, उसने उपवास किया, चल मैं भी कर लेती हूँ, वो पूजा करती है, चल मैं भी कर लेती हूँ। अभी आपने पूजा करी, लक्ष्य क्या है पूजा करने का? एक होता है कि मुझे पूजा करना है, और एक होता चल वो कर रही तो मैं भी कर लेती हूँ। पूजा तो करी आपने, लेकिन पूजा करने का उद्देश्य क्या है? एक का उद्देश्य ये था, मुझे अपने मन को पवित्र करना है, मुझे पापों से बचना है, मुझे विशुद्धि बढ़ाना है, मैं इसलिए पूजा कर रही हूँ। और एक है कि पूजा करने आई, अब पूजा में हो गई देर, आई थी साथ में, अब पता होता तो मैं आती नहीं। यहाँ तो इतनी देर हो गई पूजा में, हैं? जब देखो पंडित जी इतनी देर लगा देते हैं पूजा करने में। हाँ पंडित जी इतनी देर लगा देते हैं पूजा करने में, हैं? अब तो कल से हम नहीं आएंगे, इतनी देर होती पूजा करने में। उसका उद्देश्य तुम्हारे साथ पूजा करना था, उसकी विशुद्धि नहीं बढ़ी। और जो विशुद्धि बढ़ाने आई थी, चल अच्छा हुआ आज पंडित जी ने थोड़ी देर कर दी, घर जाके करना क्या है, वही रोटी पानी गोरख धंधे में लगना है, चलो अब थोड़ी देर से कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना समय और यहाँ निकल गया। उद्देश्य विशुद्धि बढ़ाने का उद्देश्य हो तो आपको ऐसे क्षेत्रों में बैठने में आनंद आएगा। घर से निकल के भागने का मन करेगा, चलो वहाँ चल के बैठते हैं, वहाँ मन शांत रहता है, वहाँ कषायों का वातावरण नहीं है।
और यदि ठीक है, माता जी कह रही थी कि चलो जाप कर लेना, 11 जाप का है तो 11 तो है, सोने के समय में कौन जाप करेगा, हमसे नहीं होती है, हम तो सोएंगे पहले। और जिसके मन में ये होगा चल जाप चल रही है, सोना तो जिंदगी भर हैं, रात को फिर सोना है, तो चल क्या करें, चलो जाप कर लेते हैं चल के, हैं जाप का समय निकल जाएगा तो फिर कहाँ मिल पाएंगी, बाद में अपने आप होती नहीं है, इस समय कम से कम हो रहा है तो कर लेते हैं, जितने ज़्यादा हो जाए, जितना ज़्यादा समय मिल जाए चलो कर लेते हैं। एक उद्देश्य ये भी है। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक धर्म करने का भाव पैदा नहीं होगा। आप देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, पहले नंबर पे क्या है, दर्शन है, दूसरे नंबर पे क्या है, ज्ञान है, और तीसरे नंबर पे क्या है, नहीं, क्रम ये नहीं है। क्रम क्या है, ज्ञान बीच में है, इधर सम्यक दर्शन है, इधर सम्यक चारित्र है। सम्यक ज्ञान होगा तो दर्शन को भी दृढ़ता प्रदान करेगा, दर्शन को भी प्रकाशित करेगा, और ज्ञान होगा तो चारित्र भी बढ़ाएगा। ज्ञान नंबर 2 पे नहीं है, ज्ञान मध्य में है, हैं 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, दीपक एक है, बीच वाले कमरे में रख दो, उजाला इधर भी आएगा और उजाला इधर भी आएगा। तो ज्ञान दूसरे नंबर पे नहीं है, ज्ञान मध्य में है। यदि ज्ञान है तो दर्शन में भी मजबूती है, और ज्ञान है तो चारित्र भी बढ़ेगा। अब ज्ञान 2 तरह का हो गया, बार बार मैं आपको याद दिलाती हूँ। एक ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और एक मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान। याद है आपको मैंने क्या बताया था, कोई बता सकता है दोनों में क्या अंतर है? क्या करें माता जी, अब आपको पता तो है, घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, अब आपको तो देखो कुछ करना नहीं है, आप तो दिन भर इसी में लगी रहती हो, तो आपको तो याद रहेगा नहीं। जहाँ रुचि है वो याद रहेगा। क्या कहा? जहाँ रुचि है वो चीज़ दिमाग में घूमती है। अभी यहाँ कोई आके आपसे किसी की बुराई भलाई की बात करें, बोलिए भूलोगे? अरे बोलिए ना, भूलोगे? नहीं भूलोगे। और प्रवचन सुन रहे हो, घर जाके याद रहेंगे? हैं, वहाँ तो घर जाके मोबाइल पे ही वो ऐसा कह रही थी, उसकी बुराई बता रही थी, रोटी बनती जा रही है और बातें चलती जा रही हैं, कान में यहाँ मोबाइल लगा लिया, और बिटिया क्या कर रही है? रोटी बनाते बनाते धर्म नहीं हो सकता है, बिटिया से बातें हो सकती हैं, बुराई भलाई हो सकती है। जो चीज़ याद कौन सी चीज़ रहती है? जिसमें रुचि होती है ना। तो जो है रुचि किस में है? रुचि संसार में है, रुचि पहनने में है, रुचि सजने संवरने में है, रुचि सोने चांदी में है, रुचि नोटों में है, रुचि अपने घर गृहस्थी के कामों में है, इसलिए वो छूटता नहीं है। और जिसको आत्मा में रुचि होती है उसकी रुचि घर में कम होती है, वो भाग भाग के मंदिर आता है, भाग भाग के, चलो मौका मिला है कर लो, मौका मिला है कर लो, खुद से तो होता नहीं है। ऐसा विचार करके वो चतुर्मास का पूरा लाभ उठाता है ना। तो आत्मा को जानना, तो ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान। ज्ञानावरण में जैसे ये चश्मा है, अब इस चश्मा को हम जानते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं जानते, जानते ही नहीं है, ये है ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान। मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान, इस चश्मा को जानते तो हैं मगर उल्टा जानते हैं। हम दूर का चश्मा पास का जानते हैं और पास का चश्मा दूर का जानते हैं, ये उल्टा, जो मतलब ज्ञान है मगर उल्टा कर दे। तो जो धर्म ज्ञान है,
तो ज्ञान आवरण संबंधी अज्ञान तो हमारा जो है कम है, हमें ज्ञान बहुत कुछ है। राजा राणा छत्रपति हाथिन को असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये लाइनें याद हैं आपको, कौन से कर्म के उदय में आपकी स्मृति में है? मति ज्ञान से तुम्हारी स्मृति में ये विद्यमान है। तो ज्ञानावरण संबंधी मति ज्ञान का भेद है ना। तो आपका ज्ञानावरण संबंधी क्षोभशम बहुत अच्छा है, आपको याद करा दिया जाता है, आप सुन लेते हैं, आपको याद हो जाता है। अब ये राजा राणा छत्रपति याद तो हो गया, अब किसी की घर में मृत्यु हो गई, अब वहाँ बैठ के हम रो नहीं रहे, हम टेंशन नहीं कर रहे, हम परेशान नहीं हो रहे और आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। आज इसका नंबर आ गया, आज ये चला गया, कल मेरा नंबर आएगा, मैं चला जाऊंगा। रो नहीं रहा है, ये क्या है? कौन से अज्ञान कम हो गया? मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान कम हो गया। अब ज्ञान है कि सबको जाना है, फिर भी रोए जा रहे हैं, ये मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान जोरदार है, इसको कम करना है। और वो कम होगा चारित्र से। और जैसे जैसे मोहिनी कर्म कम होता जाता है, वैसे वैसे चारित्र प्रकट होता जाता है ना, वैसे वैसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है। मोहिनी से, बिना मोहिनी के कुछ किए कुछ नहीं होने वाला, पूरा शास्त्र याद कर लेना कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कुछ नहीं होने वाला तो शास्त्र पढ़ना छोड़ दे। पता नहीं शास्त्र पढ़ते पढ़ते कब ज्ञान जागृत हो जाए, कब लाइट जल जाए, कौन से बल्ब फ्यूज बल्ब में रोशनी आ जाए। इसलिए शास्त्र तो पढ़ना ही पढ़ना, इसलिए ज्ञान को बीच में रखा है कि दर्शन को भी प्रकाशित करे और चारित्र को भी प्रकाशित करे। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? तो ये आप रह रहे हैं, कौन से मकान में रह रहे हैं? किराए के मकान में। तुम्हारा स्थायी मकान कहाँ है कि नहीं है? प्लॉट व्लॉट पड़े कि नहीं पड़े, ये तो बताओ पहले। भाई प्लॉट पड़ा हो तो हम मकान भी बनवाएं। अरे बोलिए ना, नहीं प्लॉट नहीं है और अपना मकान भी नहीं है, ओहो ये तो बड़ी टेंशन की बात है। चलो ऐसा करती हूँ, तुम्हारा प्लॉट तो पड़ा है, तुम्हें पता नहीं है, प्लॉट मैं बता देती हूँ, मकान आप बनवा लेना। तुम्हारा प्लॉट जो है ना वो सिद्धालय में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा है? मोक्ष में पड़ा हुआ है तुम्हारा प्लॉट, है ना। अब यहाँ से सारा काम करना पड़ेगा वहाँ के लिए, तो वहाँ पहुँचना तो, अरे प्लॉट तो छोड़ो, वहाँ तो महल पड़ा है तुम्हारा, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा महल पड़ा है वहाँ तुम्हारा। लेकिन जाने की तैयारी तो करो वहाँ। वहाँ जाने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या करना पड़ता। भाई यहाँ से दिल्ली जाना है, कैसे जाओगे? बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, पैदल जाओगे, कैसे जाओगे? जाना तो पड़ेगा ना। अब मोक्ष पहुंचना है, वहाँ तुम्हारा मकान है। अब मोक्ष है तो दूर, मगर जाना तो ज़रूर है। अपने मकान में एक बार जाएंगे तो ये बार बार किराए के मकान को खाली नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मोक्ष जाने के भाव बनाए जाते हैं, जहाँ जाकर अनंत सुखी हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। चलो समाप्त करूं फिर मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। भूमि में कंकर का, भूमि में कंकर का, पानी के टैंकर का, और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर का, चल्ले में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में आदिनाथ का, मुक्ति के कंत का, राही के लिए पंथ का, और तीर्थंकरों में पुष्प दंत का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का।
कहाँ कहाँ से आए हो? दमोह, कुंडलपुर। अच्छा, छोड़ने में मोह का, दमोह में मोह है, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। शैली में ना, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में शाहपुर का। मोहिनी गांव का नाम है। अच्छा, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में मोहिनी का। भोजन में साग का, भोजन में साग का, शहरों में बाग का, और आने वालों में चंपा बाग का। महाराजपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में महाराजपुर का। अच्छा, गाय में गिर का, बातों में फिर का, और आने वालों में सोना गिर का। टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और करने में नमोकार की जाप का। रहने में भवन का, प्रभु के समक्ष नमन का, और 17 तारीख को होने